हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनाने जा रहे हैं जयपुर की एक सच्ची घटना जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यह कहानी है एक अमीर बिजनेसमैन, उसकी चमचमाती हुई BMW कार और उसी कार के सामने भीख मांगती उसकी तलाकशुदा पत्नी। सुबह का समय था। जयपुर के गणेश चौराहे पर रोज की तरह जाम लगा हुआ था। उसी जाम में फंसी हुई थी एक सफेद BMW जिसमें बैठे थे रमेश चौधरी, एक नामी बिजनेसमैन। रमेश दयालु स्वभाव के इंसान थे। जाम में खड़ी गरीब महिलाओं और बच्चों को देखकर उनका दिल पिघल जाता है। उन्होंने कार का शीशा नीचे करवाया और हर महिला को 500 रुपए देकर कहा, अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए खरीद लेना। जाम खुला ही था, तभी एक महिला उनके कार की खिड़की खटखटाने लगी। साहब, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। रमेश ने जैसे ही उस महिला का चेहरा देखा, वे चौंक गए। काव्या तुम? वह महिला रोते हुए बोली, हाँ रमेश जी, मैं काव्या हूँ। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि रमेश जी की तलाकशुदा पत्नी ही थी, जिनसे उनका तलाक 4 साल पहले हो चुका था। रमेश हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुम तो पढ़ी लिखी थी, तलाक के वक्त 50 लाख रुपए भी मिले थे, फिर आज यह हालत? काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, सब बताऊंगी, बस थोड़ा समय दो। रमेश उसे अपनी कार में बैठाकर पास की होटल ले गए। वहाँ उसके लिए नए कपड़े, खाना और रहने की व्यवस्था करवाई। अगले दिन काव्या ने अपनी दर्दनाक सच्चाई बताई। काव्या ने कहा कि शादी के बाद उसकी बड़ी बहन और भाई ने उसे तलाक के लिए उकसाया था। उन्होंने कहा पैसे मिलेंगे और नई जिंदगी शुरू होगी। दबाव में आकर काव्या ने तलाक ले लिया, लेकिन तलाक के बाद पूरे 50 लाख उसके घर वालों ने हड़प लिए और जब पैसे खत्म हो गए तो परिवार ने उसे घर से निकाल दिया। मजबूरी में उसने पहले घरों में काम किया, फिर तानों से परेशान होकर उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। मैंने गलती की रमेश, लेकिन मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर पाई, काव्या रोते हुए बोली। रमेश अंदर से टूट गया। उसे पता चला कि लालच कैसे इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अगले दिन रमेश काव्या के छोटे से कमरे में पहुंचे। वहाँ दीवार पर उनकी शादी की पुरानी तस्वीर टकी थी। काव्या बोली, यह मेरी आखिरी उम्मीद थी, शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। रमेश ने अपनी माँ से काव्या की बात करवाई। माँ ने बिना देर किए कहा, गलती इंसान से होती है, बहू को घर ले आओ। आखिरकार रमेश काव्या को घर ले गए। माँ ने आरती उतार कर उसका स्वागत किया। रमेश ने काव्या से दोबारा शादी करने का वादा नहीं किया, लेकिन उसे सम्मान, सहारा और अपने बिजनेस में काम दिया ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। धीरे धीरे काव्या ने खुद को संभाल लिया और एक नई जिंदगी शुरू की। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की कीमत पैसों से नहीं, भरोसे और इंसानियत से होती है। लालच इंसान को सड़क पर ला सकता है, लेकिन माफी और करुणा उसे फिर से जीवन दे सकती है। मिलते हैं अगली बार ऐसी किसी रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।